नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन। मध्य प्रदेश से सुलगे किसान आंदोलन की आग कई राज्यों में पहुंचती जा रही है और हम आपको बता दें कि किसानों की दो मांगे हैं। एक मांग है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए और दूसरी जो इनकी प्रबल मांग है वो है कर्ज माफी की। राजस्थान में सरकार कर्ज माफी की कहें कि प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन सरकार के इस अभियान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। आम जन के लिए सब्जी महंगी हो रही है, दूध का जो संकलन है उसमें कमी आई है। साफ है कि इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 10 तारीख तक का यह आंदोलन होगा। 10 को भारत बंद करने के बाद किसान तय करेंगे कि आगे की क्या भूमिका होगी। राजस्थान के कई जिलों में इसका असर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर इसका असर देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि 90% मांगे स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें थी वो हमने लागू कर दी हैं और कार्यकर्ताओं पर भी इस बात का बल दिया जा रहा है कि किसान के बीच, पब्लिक के बीच जाकर के इस बात को बताया जाए कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उसमें 90% भाजपा सरकार ने लागू कर दी हैं। खैर चलिए, हम आपको मजमून दिखाएंगे हमारे एजेंडे का और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ गेस्ट भी होंगे। पहले देखिए क्या है एजेंडा, उसके बाद हम लौटते हैं। देश में किसान आंदोलन को 3 दिन बीत चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा 3 राज्य किसान आंदोलन की मार झेल रहे हैं। मंडियों में कारोबार ठप हो गया है। किसान सड़कों पर दूध बहा रहे हैं। दूध और सब्जी की किल्लत हो गई है और 30 से 40% पर दामों में इजाफा हो गया है। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के अलावा कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। किसानों में अभी छटपटाहट है, किसानों में सरकार के प्रति रोष, इसका ये संकेत है और हम चाहेंगे कि सरकार अब भी समय रहते चेते। तो अच्छी बात है कि वह किसानों को उनकी उपजों के अच्छे दाम दे, उनकी फसलों की खरीद करे। अन्यथा ये जो संकेत है ये सरकार के लिए अच्छे नहीं है। इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर हमले कर रही है और सरकार को किसान विरोधी बता रही है, तो बीजेपी इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन बता रही है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है। देश में किसानों को जो दबाया जा रहा है, आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसकी तरफ कोई सकारात्मक कदम सरकार उठा नहीं रही। प्रदेश सरकार ने भी घोषणा करी कि कोऑपरेटिव बैंक्स के जिन्होंने लोन लिए उसके 50,000 के भुगतान करेंगे और वो धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो किसान आज परेशान है। खाद, बिजली, पानी, समर्थन मूल्य, मंडी में वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और किसान अपनी जान लेने को विवश हो रहा है। इसलिए पूरे देश और प्रदेश में जो आंदोलन हो रहा है उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। कांग्रेस किसानों की मांग के साथ खड़ी हुई है और भाजपा को मजबूर करेंगे कि किसानों की आवाज को सुने। तो कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से सरकार की योजनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार उनके साथ सख्ती से जोड़ने का काम करेगी और केवल कैसे सरकार के कामों को हम रोक दें, उनके प्रयासों को रोक दें और एक वातावरण बना करके असंतोष का वातावरण खड़ा करें, ये जो प्रयास चल रहा है वो उसके माध्यम से कई आंदोलन राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई भी आंदोलन अगर इस भाव से खड़ा होगा तो सरकार को उसको अलग तरह से डील करना पड़ेगा। किसान पहली बार आंदोलन पर नहीं उतरे हैं। लंबे समय से वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें और कर्ज माफी को लेकर आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। उनकी मांगे जायज भी हैं, लेकिन इस बार आंदोलन भूमिपुत्र के एक नए रूप को पेश कर रहा है, क्योंकि वो हाथ जो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं वो आज अन्न की बर्बादी कर रहे हैं। इधर सरकारों को भी सोचना होगा कि आखिर जिस किसान के नाम पर वो वोट मांगते हैं वो आज तक अपना हक क्यों नहीं ले सका। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। हड़ताल की वजह से माल आ रहा है सर जी, 25% माल आ रहा है, इसलिए महंगा हो गया। जैसे पहले 5 रुपए 10 रुपए किलो टमाटर आते थे, वो आज 20-25 रुपए के रेंज में हो गया। मिर्ची 5 रुपए 10 रुपए आ रही थी, आज 20 से 25 हो गई। हर चीज महंगी हो गई। सामान तो कम है काफी, जैसे हम हर बार आते हैं लेने के लिए उसके मुकाबले, और जैसे आलू और प्याज विशेष रूप से जो वैसी सब्जियां जो है ना ये रोज जाती हैं, वो भी काफी कम है। तो वो सब यही करें कि हमारे पास स्टॉक कम है तो इसके पास थोड़ी महंगी भी है और क्या कहते हैं, इसलिए अब जितना भी मिल रहा है उतना ले जा रहे हैं। इस हड़ताल से काफी फर्क पड़ा है। मंडी के अंदर कोई माल नहीं आ रहा है और अब से 10 से 20% बढ़ गया। अगर चल रहा है वो भी आपने देखा। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा
नेता राजस्थान विधानसभा में उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा साहब हमारे साथ हैं, महावीर प्रसाद शास्त्री जी हमारे साथ हैं, किसानों के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे। शास्त्री साहब, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि किसान आंदोलन कितना वाजिब मानते हैं इसे, क्योंकि सरकारों का तो यह दावा है कि जो किसानों की मांगे हैं वो पहले से मानी जा चुकी हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है वो 90% लागू कर दी गई है। किसानों के कर्ज माफी के लिए जो एक प्रक्रिया है वो की जा रही है, तो फिर ऐसे वक्त आंदोलन क्यों किया जा रहा है? सरकारें जब सत्ता में होती है उनकी भाषा अलग होती है, और सत्ता से विपक्ष में जाते ही उनकी भाषा बदल जाती है। ये दोनों ही सरकारों का क्रम रहा है। सही मायने में देखा जाए तो आज जो दो मुख्य मांगे हैं कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और वर्तमान में जो कर्ज से हालत खराब हो रही है उससे एक क्षणिक और तात्कालिक राहत प्रदान करना, इन दोनों को अगर देखें तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कि 2006 में आ चुकी थी, कांग्रेस समय रहते इस पे विचार करती, कमेटी पे कमेटी बनाती, जो हुडा कमेटी बनाती, प्रशासनिक समितियां बना दी और उसको टालते रहे। यही क्रम बीजेपी ने चुनावों से पहले घोषणा में लिखित में आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम लागत का 1.5 गुना, यानी जो एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बात थी उसको स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखित में घोषणा पत्र में कहा। परंतु सत्ता में आते ही उसी बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित में हलफनामा दे दिया कि इससे हमारी बाजार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यानी बाजार क्या, देश की 70% जनसंख्या जो तड़फ रही है और अपनी लागत को किसी तरह से निकाले, उसके उनका कोई उपाय नहीं सूझ रहा, उसी को भला करने का दावा करने वाली पार्टियां वो उन 70% का ध्यान नहीं रख करके उसके अलावा बाजार कहां ढूंढ रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को बार बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जो कह रहे हैं कि हमने 90% मांगे मान ले, या तो उन्होंने पढ़ा नहीं या फिर वो छलावा कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने केवल लागत का 1.5 गुना यही नहीं कहा, उन्होंने कहा 3% से ज्यादा किसी भी कृषि ऋण पे किसान को लोन नहीं देना, यानी इससे कम में देना, कृषि में काम आने वाले सभी औजारों को सस्ता करना, और बैंकिंग का लोन सिस्टम इतना सरल कर दें जिससे उनको चक्कर नहीं काटना पड़े, और आपदा राहत कोष, अगर किसी समय किसान की खेती बर्बाद हो जाए तो जैसे उद्योगों को राहत दी जाती है, एनपीए में डाल दिया जाता है, वैसे भी किसान को ऋण मुक्त करना या सरल ब्याज पे या बिना ब्याज के उनको राहत देना, इन सब परिस्थितियों पे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने अपनी सिफारिश में कहा। उन सब बातों की अनदेखी करते हुए उन्होंने, यानी स्वामीनाथन ने जब लागत के लिए C2 का फार्मूला बताया, कंप्लीट कॉस्ट, इसको अभी केंद्र सरकार ने A2+FL यानी मूल लागत और फैमिली की उनकी लेबर को भी किसान को कुशल कारीगर नहीं मानते हुए 3 महीने की अकुशल कारीगर मानते हुए जो जोड़ी है उसमें गेहूं का 870 रुपए लागत मानी है, जो कि अगर किसी निष्पक्ष विश्वविद्यालय से निकलवाया जाए तो 2406 रुपया की गेहूं की लागत आती है। 2406 का अगर डेढ़ा करते हैं तो हम उसका 3609 रुपए बैठता है, जबकि केंद्र सरकार 1735 रुपए देकर के किसानों को लागत का दुगुना देने का दावा कर रही है। तो इन दावों पर विचार करने का समय आ गया है। किसान का युवा वर्ग शिक्षित प्रशिक्षित हो गया है, वो इन सब बातों को देख रहा है कि घोषणाएं और धरातल पर जो कुछ हो रहा है उसमें कितना फर्क है। तो आज जो कुछ हो रहा है स्वतः स्फुरित है, न इसमें कांग्रेस का रोल है और न किसी किसान या अन्य जन संगठन का रोल है। किसान पीड़ित है, महसूस कर रहा है मेरी गाय का दूध 18 रुपए लीटर बिक रहा है, पानी की बोतल 20 रुपए में। शास्त्री साहब ने खुद ही जिक्र कर दिया ये, लेकिन अभी भी सरकार और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है और उनके बहकावे से आंदोलन चल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कांग्रेस राजस्थान में इतनी सशक्त हो गई है कि पूरे राजस्थान में प्रभावी है तो ये बीजेपी के लिए चिंता का और चिंतन का विषय है और उनको अपने इन स्टेटमेंटों पर विचार करना चाहिए। ये न केवल उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि राजस्थान और देश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और वर्तमान स्थिति है, दूर दराज ढाणी में बैठा किसान जहां पे कोई पहुंच नहीं पा रहा, उसके अंदर की तड़प है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, जो कुछ भी बोता हूं। टमाटर उन्होंने बोया 2 रुपए में खरीददार नहीं मिला, मिर्ची 5 रुपए में खरीदार नहीं मिला, उसकी मजदूरी से लेके बाजार तक का खर्चा नहीं निकला,
उसका महंगा बीज, खाद, बिजली, परिवार की मेहनत, ये तो दूर की बात है। और उन सब्जियों की वजह से वो खाद्यान्न भी नहीं बो पाया। मैं चलो लौटूंगा आपके पास में वापस। सुशील आसोपा साहब हमारे साथ में। आसोपा साहब, बीजेपी का सीधा हमला कांग्रेस पे, और कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन जिस हिंसक घटनाओं को जन्म दे रहा है, दूध के टैंकर खाली सड़क पे कराए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, वो सब कुछ कांग्रेस की ओर से कराया जा रहा है। ये तो खैर राजनीतिक विषय की तरफ मोड़ने की बात है। ये तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, भाजपा के लिए खुद राजनीतिक रूप से चिंता का विषय है। कांग्रेस मजबूत है, गांवों में कांग्रेस सदा से मजबूत थी। किसान और कांग्रेस का दामन चोली का साथ रहा है, और किसान की चिंता कांग्रेस ने की है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के लाडले केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को तो कम से कम माफी मांगनी चाहिए, या उन्होंने जो एक बदजुबानी की है तो मदन राठौड़ जी अपने वक्तव्य में माफी मांगे कि वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन मीडिया में आने के लिए कर रहे हैं। ये कल उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड, और पूरा वायरल हो रहा है उनका मैसेज। उसकी आज तक न भाजपा ने न भाजपा के मंत्रियों ने कोई माफी मांगी है। एक बात। दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब की बात के अंदर एक करेक्शन करना चाहूंगा आदर के साथ। 2006 में जब रिपोर्ट आई डॉक्टर स्वामीनाथन की, तो आप देखिए उस समय तक 3 साल हो गए थे यूपीए 1 को, और वेट लागू करने के बाद बड़ा स्मूथली, जैसा अब जीएसटी लागू हुआ है और बड़ा खुरदरापन हो गया, परेशान हर कोई। वेट लागू हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, और देश का टैक्स स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। 2006 आते आते किसानों की जो रिपोर्ट आई, उस पर तुरंत कार्रवाई की 2-3 बातों पे। आप याद करिएगा, पूरे देश में यूपीए के 4 साल के शासन के बाद भी पूरे देश में कोऑपरेटिव लोन और रेगुलर बैंकिंग लोन जो किसानों ने ले रखे थे, वो महज 72,000 करोड़ रुपए था। 4 साल के हमारे शासन के बाद भी किसान ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा पूरे देश में, 28 राज्यों में क्या। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक कलम से उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, हाथ से हाथ को मालूम नहीं पड़ा। अभी तो किसान की कितनी बेइज्जती हो रही है। जाओ सर्टिफिकेट ले, 50,000 के जो जारी हो रहे हैं। एक मिनट मैं एक बात आपने एक बात कही सर, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कराना चाहूंगा आपसे। आपने कहा 72,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, ये 70,000 करोड़ रुपए पूरे देश पर किसानों का यूपीए गवर्नमेंट ज्यादा था ही नहीं। कर्ज कितना था उस समय? था ही, किसानों पे कर्ज इतना ही था जो पूरा माफ कर दिया। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ आपको, यही तो मैं कह रहा हूँ। चलिए, मैं उसका मैं उस समय एक्सियन था और मैं भी उसका लाभार्थी हूं। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं, उस 72,000 करोड़ में मैं भी लाभार्थी हूं। इतना ही था। हमारे 4 साल के शासन के बावजूद पूरे देश के किसानों का बैंकिंग और कोऑपरेटिव सारा लोन ही 72,000 करोड़ था। हाथ से हाथ को पता नहीं चला। अब तो ढोल पीटे जा रहे हैं, किसानों के नगाड़े बजाए जा रहे हैं। दूसरी बात, 10 साल यूपीए के शासन में औसत, जो स्वामीनाथन जी की बात ही कर रहा हूं मैं, औसत जो एमएसपी है उसकी बढ़ोतरी 10 से लेकर के 18% प्रति वर्ष औसत। हो सकता है किसी साल हमने 7% की हो तो अगले साल 22% कर दी हो। औसत जो जीन्स है, जो एमएसपी पे खरीद होती है, वो 10 से लेकर 18% की प्रति वर्ष बढ़ोतरी हुई है, जो कि इन 4 सालों में औसत 6 से लेकर के और 10% है। आप फर्क निकालिए। तो किसान की स्थिति सुधारने का काम जो इनडायरेक्टली हमने किया, जैसे एमएसपी को इस रेट पे बढ़ाना, कर्ज को तुरंत माफ करना, और तीसरा यूरिया कोटेड जो नीम कोटेड यूरिया है, 10 लाख टन प्रति वर्ष का उत्पादन जो है वो 13-14 के वर्ष में हमने शुरू किया, वो किसानों के हित की बात। और चौथा एआईबीपी, एक्सेलरेटेड इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको इन्होंने वो पीएमकेएसवाई कर दिया और उसका फंड्स भी नहीं आ रहे। डॉक्टर राम प्रताप 10 चक्कर काटा है, राजस्थान के संदर्भ में बोल रहा हूं। एआईबीपी में आप देखिए कितने लाखों किलोमीटर खाले पक्के हुए हैं लोगों के, नहरों की रीलाइनिंग हुई है, उससे उत्पादन बढ़ा है, किसानों को रिलीफ पहुंचा है। लेकिन हुआ ये है पिछले 4 सालों में ये ज्यादा डिस्ट्रेस क्यों हुआ है कि जब चुनाव के लिए मैं पहले भी आपकी डिबेट में कह चुका हूं, 115 डिग्री बुखार चढ़ा दोगे वोटर का, जो काम आप कर नहीं सकते वो जब आप कहोगे तो वोटर इतना भोला नहीं है, वो मांग रहा है कि 1.5 गुना लागत का दो भाई। ये जो लागत की बात आप कह रहे हैं, उसमें जमीन की जो इंटरेस्ट है, जमीन का जो उसकी लागत है, उसका जो प्रीमियम है एनुअल, वो जोड़ेंगे तो और ज्यादा चला जाएगा।
तीसरी बात फसल बीमा योजना, किसान आधे से ज्यादा पैसा बीमा कंपनियां हड़प कर रही हैं, रोज अखबारों में आ रहा है। मैं तो मुझे कुछ नया जनरेट करके लाने की जरूरत ही नहीं है। अब राजस्थान के संदर्भ में आइए, बजट में इन्होंने पहले तो आप याद करें किसानों के साथ समझौता हुआ था, महावीर जी भी उसमें शामिल होंगे, और फिर इन्होंने कमेटी नहीं बनाई। पायलट साहब डूडी जी ने यात्रा की कमेटी बना दी, 3-4 महीने बैठे रहे, 8 फरवरी को घोषणा की, आज 4 महीने हो गए उसको। 2000 करोड़ का प्रावधान रखा था बजट में, आपके पास कॉपी है, और 500 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं अपेक्स बैंक को, और 8000 करोड़ आपको देना है, जिसमें किन किन लोगों को नहीं देना है कोई बात नहीं, मत दीजिए, पर जिनको देना है उसके लिए 8000 करोड़ चाहिए। अपेक्स बैंक कह रही है कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, एनसीडीसी बैंक से आपने लोन लेने की कोशिश की 6000 करोड़, तो अपेक्स बैंक ने कहा कि पहले कैबिनेट अप्रूव करे और फाइनेंस सेक्रेटरी अंडरटेकिंग दे, दिस इज नॉट अपेक्स बैंक लोन, अपेक्स बैंक का लोन नहीं है, वित्त विभाग देगा। तो 9 महीने से ज्यादा का वो कर्ज नहीं दे रही है एनसीडीसी, 1 साल का। और जो मुख्यमंत्री बांट रही है वहां बांसवाड़ा और कहां, तो वो ये तो बताए कि 8000 करोड़ मेरी इस पल्लू के किनारे पे लटके हुए हैं, नहीं है, 500 करोड़ ही है अभी तक तो अपेक्स बैंक को। लेकिन सरकार का दावा है 100 करोड़ तो ट्रांसफर करा दो अपेक्स बैंक को, वो भी नहीं कर रहे हो। वो सरकार का दावा है 5,000 करोड़ रुपए का एनसीडीसी से लोन लेकर के उसका सरकार गारंटी देगी सरकार, उसमें ऐसा दावा है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया क्या वो अंडरटेकिंग? नहीं, लेकिन सर क्या बात कर रहे हैं आप सर? अगर गवर्नमेंट, मैं गलत हूं, अपेक्स बैंक का जो एमडी है उसकी हैसियत है क्या ये कि वो वित्त विभाग सरकार गारंटी देगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कैबिनेट किसी सेक्रेटरी की हैसियत नहीं है। एक छोटी सी 13 नंबर बंगला आप ले रहे हो, वो तो कैबिनेट से अप्रूव करा रहे हो, और 5000 करोड़ आप कैबिनेट से अप्रूव नहीं कराओगे। करे सरकार की टेंशन है, इनका दावा है कि 8400 करोड़ रुपए ये लोग करेंगे, जानने का 8400 करोड़ रुपए ये माफ करेंगे, ये इनका दावा है। इनका दावा है 8400 करोड़। दावों से क्या होता है साहब, लोन माफ एक साथ होना चाहिए ना, फॉलो यूपीए, चलिए हाथ से हाथ को पता। आपका मतलब ये है कि यूपीए 2 के रहते रहते सारा किसानों का कर्ज माफ हो चुका था, फिर चढ़ गया होगा, मैं इस बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, पूरा कर्ज माफ हो चुका था। आप अगर आप मुझे कितना कर्ज था आपके साथ? बोल रहा हूँ 70,000 करोड़ रुपए उस वक्त माफ किए थे। एक ऐसी स्थिति है जो निरंतर रोटेट होती है, बीच में अकाल है, सब स्थितियां हो सकती हैं, परंतु चलिए राठौर साहब के पास आना चाहिए, राठौर के पास, राठौर जी साथ आना चाहिए जी। चलिए राठौर साहब, पैसा होना चाहिए। चलिए राठौर साहब, बिल्कुल पैसा जेब में होता है तो सारे काम होते हैं। राठौर साहब मैं आपके पास आना चाहिए। 4 साल से कर क्या रहे हैं साहब, पूछना तो पड़ेगा ना। सुनोगे तो सही, तो आपने सवाल खड़े कर दिए, जवाब तो देने तो। हाँ राठौर साहब, अभी आपने सारी चीजें सुनी है। देखिए बॉल आपके पाले में, किसान आंदोलन है ये, बेशक बीजेपी कहती हो कि कांग्रेस इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है या फिर दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसान अपने तरीके से कर रहे हैं और लंबे समय से ये बात कही जा रही है कि हम इतनी तारीख से चले जाएंगे। देखिए क्रॉप की खरीद नहीं हो पाती है तो किसान उद्वेलित होता है। आज हाड़ौती की बात कर लें, चाहे जहां पे जिस जींस की, अगर हाड़ौती में है लहसुन नहीं खरीदा जा रहा है, बीकानेर में चने नहीं खरीदे जा रहे हैं, एमएसपी की जो बात की जा रही है उसमें रजिस्ट्रेशन आप कराइए, तो बहुत सारी ऐसी पेचीदगी हैं, उसको लेकर के किसान आंदोलन की राह पर है। अभी आसोपा जी ने सवाल खड़े किए हैं कि टोटली मेरे ख्याल में जो देनदारी बनती है 50,000 तक के कर्ज की 8400 करोड़ रुपए के आसपास बनती है ये, जिसमें भी सवाल खड़े किए गए कि आपके पास में 500 करोड़ से ज्यादा का जुगाड़ नहीं है अभी तक। देखिए मैं तो आसोपा जी की पूरी बात सुन रहा था, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि एक्सियन रहे हैं, और आश्चर्य इस बात का भी है कि इन्होंने कर्ज माफ करवाया, जबकि एक्सियन का कर्ज माफ होता नहीं है। ये मैं आपको फिर बता दूं, ये नियम विरुद्ध काम किया। अब आप को गलत दिशा में ले जाएं। प्लीज आम किसान की बात करें, आम किसान की बात करें। 1 मिनट आसोपा जी, थोड़ा धैर्य तो रखें। आम किसान की बात करें। आपने जो कुछ भी बोला मैं चुपचाप सुनता रहा, मैंने मुंह नहीं खोला, मैं सीधी बात आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा सुनिए, आप भी सुनिए। हाँ थोड़ा आप भी धैर्य से सुन लीजिए। मुझे टारगेट मत करिए, आपने खुद ने कोट किया इसलिए मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैंने अदरवाइज मैं नहीं करता। लेकिन ये कल्चर की बात है, कांग्रेस कल्चर की बात है कि एक्सियन होते हुए भी यदि आप कर्ज माफ करवाएंगे तो ये कितनी बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी गरीब किसान के हक का आपने 100% किसानों को लोन माफ हुआ। प्लीज आप यूं देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप केवल कपोल कल्पित बातें कर रहे हैं। आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक एक ढीला माफ नहीं किया,
इसलिए आप इस प्रकार की बात नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का मैं आपको सुन लीजिए सर, जवाब एक में आएगा। मत दीजिए मैं पहले बार आपने जो कुछ कहा सुना, आप पूरी आपने जो कुछ कहा सुना, आपने जो कुछ कहा सुना उन्होंने, आप एक बार सुने तो सही, आपके पास जवाब देने के लिए मौका जब आपको फिर मौका मिलेगा आप फिर से बोल देना। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए क्या हमने समर्थन मूल्य 1.5 गुना नहीं किया था क्या? समर्थन मूल्य 1.5 गुना किया समर्थन मूल्य 1.5 गुना किया और 1.5 गुने में हमने खरीदी की। दूसरी बात यह है कि पहले फसल हानि जो होती थी यूपीए के सरकार में, कांग्रेस के समय में पूरी तहसील को इकाई माना जाता था। हमने इंडिविजुअल किसान के खुद के खेत को बीमित करवाया। नहीं आप मेरी बात मुझे छुट्टी दे दीजिए। नहीं छुट्टी बातों में सुनना पड़ेगा। आप सुनिए, आप विधायक इंडिविजुअल खाली विधायक नहीं है, इंडिविजुअल किसान यूनिट है क्या फसल बीमा में? ऐसी बात आप योगेंद्र खेत आप कहिए ना। अरे सर आप फसल आप किसके बात समझ रहे हैं? आप किसकी बात समझ रहे हैं? किस चीज के लिए कह रहे हैं? फसल बीमा में इंडिविजुअल फसल हानि है। आप बात नहीं है, फसल हानि की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ फसल हानि में केवल ओलावृष्टि और जल प्लावन को इंडिविजुअल उसमें भी बिल्कुल इंडिविजुअल किसान के खेत को इंडिविजुअल किसान ओलावृष्टि के अलावा एक मिनट और दूसरी बात मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि हमने देखिए कि कर्ज कम इंटरेस्ट किया, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेकर क्या है 3 नहीं है। नहीं 14% था, जिसको हमने पिछली बार 7.5 किया और अभी 5.5% किया। आप ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं करो, आप भागो मत। बड़ी बातों का जवाब दीजिए। मैं आप बड़ी बातों का जवाब दे रहा हूं आपको। इसके अलावा मैं आपसे एक बात बताऊं, हमने किसान जो परंपरागत खेती करता है, देखिए उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक मानसून पर आधारित किसान यदि अपनी फसल बोएगा तो मार्केट के अंदर एक साथ उपज आएगी। जब एक साथ उपज आएगी तो मार्केट में भाव घटेंगे ही घटेंगे। ये आप मान के चलो, किसी भी क्षेत्र का ले लो भले। मैं किसान की बात नहीं करूँ, सुन के मैं भाषण नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हमने आसोपा जी ये आप पॉइंट के बीच में आप आसोपा जी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा तो मेरी आपसे सकता था, ऐसा बीच में बोल सकता था। देखिए नोट कर लेता हूं। हमारे किसान प्रतिनिधि बोले तब भी मैं नहीं बोला, आप बोले तब भी मैं नहीं बोला। तो मैं गलत बात नहीं करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, हमने प्रत्येक पंचायत में भंडारण की व्यवस्था कराई, 50 लाख रुपया दिया गोडाउन बनाने के लिए। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी पंचायत आप चलो अभी पूछ लो। तीसरी बात, किसान अपनी फसल को अपने खुद के घर में यदि रख दे, चेपा लगा दे बैंक से, उसको 80% राशि उसकी वैल्यू की। सुनो तो सही आप, 1 मिनट, मैं जब गोडाउन की बात कर रहा हूं, एक बात कर रहा हूं, एक सेकंड, मैं इनको पूरे जवाब दे दूं। वो वहां रख दे और माल की कीमत का 80% रुपया वो किसान ले, 0 इंटरेस्ट पर हमने उसको रुपया दिया है, वो अपने साहूकार का चुका दे और जब मार्केट में भाव आवे तब बेचे। तीसरी बात और, ई नाम योजना की, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा दे मंडी के अंदर, उसके बाद अपनी उपज की जांच करा दे, उसका मॉइस्चर वगैरह कितना है, उसके बाद हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में जहां भाव अधिक है और वहां पर अपना माल बेच सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से। ई नाम योजना हमने लागू की, किसान की चिंता हमने की है और स्वामीनाथन आयोग के अंदर जो कुछ भी मांगा गया उसका 80% हमने पूरा किया। आज जैसे औजार या ट्रैक्टर्स, ये इन पर हमने कितना रेट नहीं बढ़ने दी कभी भी, उसको हमने और टैक्स फ्री किया। ये सब बातें आपके सामने है, ये सब। और इसके अलावा भी किसान जो है वो किस प्रकार से लाभान्वित हो सकता है, इसके लिए हमने आयोग स्थापित किया, किसान आयोग बनाया। और आयोग पहली बार बनाया। एक बात जानना चाहता हूं राठौर साहब, एक बात जानना चाहता हूं। सारी चीजें की आपने, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसान को समझाने में विफल रहे हैं या किसान समझ नहीं पा रहा आपकी बात को? आपका दावा है कि इतनी सब कुछ करने के बावजूद भी आप ये दूध के टैंकर फैलते हुए देख रहे हैं, सब्जी के दाम आसमान में जा रहे हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है, सब्जी फेंकी जा रही है। एक आंदोलन की रूपरेखा का हिस्सा है ये,
किसान अपना आक्रोश सड़क पे जता रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है किसान को? मैं एक बात बताऊं साहब को, देखिए जैसे आसोपा जी ने स्वयं स्वीकार किया कि हम इस आंदोलन को उकसा रहे हैं, ये आपने कहा ना हमारे किसान और हम तो एक ही है। नहीं, हम जो इस पर किसान ये ठेका आप मत लीजिए आसोपा जी, हमारा तो कांग्रेस को ये ठेका लेने की जरूरत है। और एक बात और बताता आप अरे वो हाथ और गाय बछड़ा को क्यों छोड़ा, फिर गाय बछड़ा को क्यों छोड़ा, बैलों की जोड़ी को क्यों छोड़ा? किसान ऐसे होते तो, अरे बैलों की जोड़ी थी आपकी पहले, मुझे मालूम है ना, जब बैलों की जोड़ी थी आपका चुनाव निशान, उसको छोड़ दिया, गाय बछड़ा उसको छोड़ दिया, अब आप हाथ लेकर के आए, उस हाथ भी किसान का, अरे हाथ हमारा नहीं है, हाथ आपका ही है। देखिए हाथ तो ये नाले के पास में भी है, केवल जनता से करने के लिए आप किसान हितैषी कतई नहीं हो और किसी प्रकार का कर्ज माफी आपने की नहीं है। हमने 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया, फिर भी जो आयोग जो है ना, मैं उस आयोग की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। वो किसान आयोग किसानों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठ करके उनकी समस्याओं को समझ करके किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, उस दिशा में सरकार को सुझाव भी देगा और उस सुझाव को हम अंगीकार भी करेंगे, मानेंगे भी। स्वामीनाथन आयोग की मैं एक एक बात आपको बता सकता हूं कि अब कोई भी बात ऐसी नहीं रही है। अब आपने क्या बात करी है कि जमीन की वैल्यू को गिन करके यदि आप आकलन करना चाहते हैं, आप इस प्रकार की बात स्वामीनाथन ने ये ऐसी बातें आप कर सकते हैं भाई? ये बात मोदी जी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है क्या कोई? मोदी जी ने बोली, आप आसोपा जी मन की बात में चलिए मैं रोकूंगा आपको, आप लोगों को रोकूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, एक बार ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं, ये चर्चा जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मैंने कौन सा गलत बोला? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा जी जुड़े हुए इस वक्त। श्याम जी, किसान आंदोलन की क्या ऐसा वक्त माना जा सकता है कि किसान इतना उद्वेलित है और उसको सड़क पे आना पड़ रहा है? दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार फेल है, सरकार का ये कहना है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया है। अमित शाह पिछले दिनों जब राजस्थान यात्रा पे आए थे, वो वक्त रहा हो चाहे उसके बाद का हो, उनका साफ कहना है कि 90% स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को हमने लागू कर दिया है। देखिए योगेंद्र जी, किसानों की स्थिति जो है वो सारी है। आज की स्थिति में किसान आंदोलन करने के लिए क्यों उतारू हो गया, और राजनीतिक लोग अपना अपना फायदे के लिए उपयोग करना चाहते हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही दल अपने अपने तरीके से किसान को अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव होंगे, फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव होंगे। अब आप देखिए कि आज इन भाजपा सरकार ने जो कहा कि 50,000 तक के कर्जे माफ करेंगे और 4 तारीख से उसका सिस्टम शुरू करने वाले थे, उसको फेलियर किस प्रकार से किया जाए ये देखिएगा। आंदोलन शुरू हो गया, अब उसकी कर्जे माफी की बात तो हो नहीं रही है। कर्जे माफी की बजाय किसानों को क्या दुख दर्द है वो सामने आ गया। एक दिन में किसानों का सारी चीजें माफ हो जाएगी। अगर ये किसानों की आज ये जितनी मांगे हैं अगर पूरी हो, फिर तो रामराज हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी दल को आंदोलन करने की। लेकिन आज समस्या क्या है भारत में किसानों की जमीन हो रही है सीमित, और सीमित जब जमीन हो जाती है तो उसको पूरे तरीके से जीवन यापन करने का तरीका उस पर हो ही नहीं सकता निर्भर। किसी भी किसान के पास कितनी जमीन है, अगर अधिक जमीन है वो किसान आज भी समृद्धशाली है और विकसित होता चला जा रहा है। जिसके पास जमीन कम है वो किसान आज पीड़ित है, उसको जरूरत है संबल देने की, आगे बढ़ाने की। आज बार बार बातें हो रही है राजनीति के लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि विदेशों में किस प्रकार से किसानों को कृषि के साथ साथ दूसरी सुविधाएं किस प्रकार से दी जाए। उसको मछली पालन में उतारना पड़ेगा, उसको पशुपालन में उतारना पड़ेगा, उसको अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, जिससे कि किसान कुछ समय पर जो उसको खेत जुताई कर लेता है, उसके बाद कर लेता है, समय बहुत होता है, उस समय का सदुपयोग कैसे करें और अपने परिवार के लिए संसाधन कैसे जुटा ले। अगर ये करने में सरकार सक्षम हो पाएगी, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो कांग्रेस की, इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए बीकानेर में आप जैतून की तरफ गए हो ना, खजूर के पेड़ों की तरफ गए हो ना, अलग अलग आपको अनार उगने लगा है बाड़मेर में, तो आपको परिवर्तनशील बनाना पड़ेगा। किसान को बताना पड़ेगा उसके खेत में किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार की उपज हो सकती है, कम पानी में किस प्रकार से उसको उत्पादन मिल सकता है, उसका उत्पादित माल को किस प्रकार से बेचा जा सकता है। अभी कह रहे थे मार्केटिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास आज भी वेयर हाउस की अत्यधिक कमी है।
हम उसको पूर्ति ना तो कांग्रेस कर पाई ना बीजेपी कर पाई। उसको बढ़ाने की जरूरत है। विदेशों में आप देखिए कि कितना बड़ा मात्रा में वेयर हाउस है, आप सुरक्षित नहीं रख सकते उसकी। आज सब्जी है, सब्जी अल्पकालीन है, आप उसको सुरक्षित रूप से जहां आवश्यकता है वहां ले जा नहीं सकते, वो किसान बर्बाद हो जाता है। उसकी निश्चित रूप से जब आप टमाटर 2 रुपए किलो उसको मिलता है, लहसुन 13 रुपए किलो में बिकता है, तो किसान करेगा क्या? आत्महत्या की तरफ मजबूर हो जाता है उसको पीड़ा का विषय। लेकिन राजनीतिक लोग कर्जे माफ करके कभी भी भला नहीं कर सकते किसान को। किसान का एक बार कर्जा माफ करेंगे फिर क्या होगा? उसको किस प्रकार से कम दर पर उसको ऋण मिले, अच्छा बीज मिले, और उसको जो सुविधाएं जिस प्रकार से मिल सके। अब हर के पास किसान को कहिएगा कि दूध वाली गाय रखे, दूध वाली भैंस रखे, उसको सब्सिडी दिए, उसको खरीदवाइए, उससे उसका अपने आप का विकास हो जाएगा। तो उसे जरूरत नहीं पड़ेगी कर्जे माफ कराने की, उसे सरकार की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम उस नीति को भूल चुके हैं। इस नीति को अपनाने से ही आज हमारा किसान विकसित हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो बदलाव की जरूरत है, दोनों ही पार्टियों को अफसोस। या आंदोलन की वजह मैं जानना चाहता हूं आपसे, आपको क्या लगता है आंदोलन की वजह क्या है? अभी देखिएगा किसान के पास कोई काम नहीं होता है। जून में जब तक बारिश, ये गलत बात से नहीं बोला। बात सुनिए, काम नहीं इसलिए कर रही है, ये अपना किसान का। अब देखिए आप गुजरात में सम्मान करता हूं, होता है, आप देखिएगा 10 दिन का। अभी टमाटर मिर्ची तोड़ने का टाइम नहीं है। बताइए किसान खेत में फसल आप जाके तो देखें, फुर्सत नहीं है आज किसान को, आज भी फुर्सत नहीं है। टमाटर मिर्ची अभी भी तोड़ रहा है किसान। उत्पादन किया जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा। अगर उपयोग तरीके से हो जाए तो आपने भी नहीं की, इन्होंने भी की, हमने तो दिखाया कहाँ, हमने बंद कर दिया फूड पार्क। नहीं हो पाए, आप भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, दोनों ही दोष है। 10 दिन के आप लोगों ने कहा प्रोसेसिंग प्लांट लगाए योगेंद्र जी, 10 दिन के आंदोलन की स्थिति यही रही है क्या? नहीं होने वाला। इसलिए किसान के बारे में तो निश्चित रूप से उसको किस प्रकार से अन्य सुविधाएं देकर के उसका आय कैसे बढ़े, इस पे विचार करना पड़ेगा। दोनों दलों को, जो राजनीतिक दल है उनको बताना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से डेयरी पालन में आ जाए, मत्स्य पालन में आ जाए, मुर्गी पालन में आ जाए, या दूसरी जो छोटे कुटीर उद्योग कैसे शुरू कर ले, तो वो अपने आप को विकसित कर पाएगा और आय बढ़ा पाएगा। तो वही एक बड़ा साधन है उसको। चलिए मैं लौटूंगा क्लास में। शास्त्री जी आपके पास वापस आना चाहूंगा। दोनों सरकारों की तरफ से दोनों ही राजनीतिक दल सरकार में रहे हैं, इनका दावा भी है, आपने सुना भी, राठौड़ साहब हो चाहे असोपा साहब हो, जमकर के किसानों के हितों की रक्षा की है, किसान हित पर ध्यान दिया है, और आपके सामने है सारा, अभी आपने सुना भी। तो ऐसी क्या स्थिति है कि आज भी किसान बेचारा हो रहा है? किसान को सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है कि उसके उत्पादन को, उसको लाभ सहित है मूल्य मिल जाए। इसके अलावा कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको क्या करना चाहिए, क्या उत्पादन करना चाहिए। एक बात पूछो कि ये चुनाव के समय क्यों आंदोलन? नहीं पहले 4 साल तक सोए क्यों रहे? नहीं, ये तो आंदोलन लगातार नहीं, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये इस आंदोलन को आप चुनाव से मत जोड़िए। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये किसान की पीड़ा है, ये चुनाव किसान की पीड़ा है। गर्मियों में हर बार दूध पे 2-2.5 रुपया बोनस होता था, कीमतें बढ़ती थी। इस बार पहले से कम फैट पे रेट मिल रहा है, मिलावटी दूध इतना ज्यादा आ रहा है। आज से जो 2-2.5 साल जितना दूध आता था उससे 1.5 दूध आ रहा है, जबकि गाय भैंसे आधी नहीं रही। तो ये जो मूल कारण है उसकी तरफ नहीं जाकर के हर चीज को राजनीतिक एंगल से अपन जोड़ेंगे तो वही दुर्दशा होगी जो कांग्रेस काल में किसानों की, और बीजेपी उसको दोहरा रही है बार बार। आज गाय का दूध 18 रुपए लीटर बिक रहा है, पानी की बोतल आप किसी भी अच्छे स्थान पर जाइए 20 रुपए मिल रही है। किलो दूध कहाँ बिक रहा है? हमको फैट के हिसाब से देखिए, आप फैट के हिसाब से देखिए, आपको नहीं दिखेगा। डेयरी जो डेयरी ले रही है उसको आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप उस दौर से नहीं गुजर रहे हैं। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, नहीं किलो दूध दे रहे हैं। हाँ, जो आपको दे रहे हैं डेयरी की रेती देखिए। गाँव में तो डेयरी से दूध आता है और फैट के हिसाब से आता है, और इतना मिलावटी दूध आ रहा है, इतना मिलावटी दूध आ रहा है, 12-13 लाख लीटर दूध आ रहा है। जबकि एक्चुअल पशुओं के हिसाब से देखें तो जो आज से 4-5 साल पहले इतना दूध नहीं आ रहा था। तो यानी जो उत्पादक है, जिसकी गाय भैंस है, वो आज भी घाटे में, उसको उसका लाभ इसलिए नहीं मिला कि नकली दूध आ रहा है, उसको नहीं रोका जा रहा। तो किसान को तो जो कुछ जिस कहीं हाथ डाल रहा है, सब्जी में, अनाज में, दूध में, वहां उसको लागत नहीं मिल रही, यही उसकी पीड़ा है। केवल उसकी लागत का मूल्य मिल जाए, वो खुद कृषि वैज्ञानिक है, उसको पता है कब क्या होना चाहिए। लाभ क्यों नहीं लेता किसान?
अरे वो नाम की ही नाम है। आपने एग्रीकल्चर मार्केट नाम का मतलब ये है। ठीक है, आपने बहुत, आप एक उदाहरण दे रहे हैं कि हमने भंडारण की व्यवस्था की, ये 2007 का काम है, वेयर हाउसिंग भंडारण। साथ में हम ही थे ना। हाँ थे ना, लेकिन आप एक स्थान बताइए जहाँ किसान जाके रख सके। मैं कल भेजता हूँ, एक स्थान बता दीजिए किसान रख सकता है। ये तो सब जगह हमने बनाया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आपने घोषणा की, बगरू में किसान गए, उन्होंने कहा हमारे पास कर्मचारी नहीं है, ढांचा ही नहीं है, सब जगह हुआ, एक क्विंटल खरीदनी है बगरू में, और न्यूनतम समर्थन मूल्य मैंने बताया ना, खरीद हुई है। 1 क्विंटल अनाज नहीं खरीदा गया। देखिए अभी मैं कोटा जाया, खरीद हुई जयपुर के पास बगरू में, मैं आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र खोला, 1 क्विंटल खरीद राजस्थान की सबसे मैं आ गया, उन्होंने कहा ढांचा ही नहीं है, कर्मचारी नहीं है, हमारे पास ही नहीं है। आप पूछ लीजिए ना, बगरू में पूछ लीजिए, आप सेक्रेटरी से भी पूछ लीजिए। मैंने जयपुर के सबसे नजदीक का उदाहरण दिया करता हूँ, जयपुर के सबसे नजदीक का उदाहरण दिया। आज 10 दिन पहले आपके चाक्षु ने ये कह करके चुनाव रिजेक्ट कर दिया कि आपका रंग ठीक नहीं है। अभी तो किसान आत्महत्या, चाक्षु में 10 दिन पहले, आप जिस किसान की बात कर रहे हो ना आत्महत्या की, उसके 1 रुपये भी कर्जा नहीं था, ये मैंने जान करके कर दिया। आप ऐसी बात नहीं कर रहे, और आपने तो नोटंकी करवा दी वहाँ दिल्ली में बुला करके उस किसान को करा करके उसको लटका दिया। सही एंगल से देखना भी, आप सही एंगल को बीजेपी कांग्रेस का रोज जाएंगे किसान से। बताऊँ, एक आपने दिल्ली में आंदोलन के समय उस किसान को ऊपर लगाया और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको मरवा दिया किसान। यहाँ जब तो पार्टी के प्रवक्ता, ऐसा मत करिए, पार्टी के प्रवक्ता बने रहेंगे तब तक ये जैसा रहेगा। ऐसा मत करिए, किसान की बात नहीं करके पार्टी की बात करें सिर्फ। मैं मानता हूँ, दूरदर्शा का बात बताओ शास्त्री जी, हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सर्टिफिकेट दिए, आप क्यों नहीं परंपरागत खेती करें? PA2 मोदी ने आपको उत्पादन का लाभ दीजिए, वो सब कर लेगा। एक बात आपको किसान को लागत का मूल्य दे दीजिए, वो सब कर लेगा। नहीं कोई लागू नहीं नीम कोटेड यूरिया, उसका भी श्रेय आप लेना चाहते हैं। 10 लाख टन विषय से केमिकल मूल विषय से भटक रहा है, समय बर्बाद हो रहा, मूल विषय से भटक रहे हैं। किसान को केवल उसके उत्पादन का लाभ दीजिए, बाकी सब काम वो कर लेगा। बात सही है आपकी, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बताया क्या करना। मैं शास्त्री जी एक बात बताऊं, उस दिशा में कदम हमारे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। आयोग हमने स्थापित किया, आयोग क्या काम आ रहे हैं, क्या काम आ रहे हैं आयोग मदन जी, आयोग के किसी आयोग ने किया क्या है? किसान प्रतिनिधियों के साथ में चर्चा करके सरकार को सलाह दी, उसके आधार पर 50,000 का उनके 10 दस्तखत है। मेरी बात सुनो, देखिए आपको 50 आयोग बना दिया, ये जो नहीं ऐसा नहीं है, डिस्कस किया है, इनके हस्ताक्षर ये जो 50,000 वाली मैं सत्य बता दूं, कोऑपरेटिव चेयरमैन का एक आदेश जारी है, उसमें पिछले 3 साल से प्रत्येक कोऑपरेटिव में 15 से ज्यादा किसानों को लोन नहीं देने का, और 200 से ज्यादा किसी खासतौर पर पिछले 3 साल में नया लोन नहीं दिया गया। ये चेयरमैन के निर्देश है। किसी कोऑपरेटिव से बता दीजिए, बैंक का चेयरमैन रहा हूँ, आप बताए पिछले 3 साल चेयरमैन रहा हूँ, पिछले 3 साल तो एक प्रश्न पूछता हूँ, एक प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। मोदी जी और वसुंधरा जी की सरकार, आप कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है, अभी नहीं हूँ। चलो आप पढ़ते लिखते तो होंगे ना? हाँ सर, मुख्य सचेतक भी हैं आप सम्मान के साथ। नाबार्ड ने मोदी सरकार आने के बाद कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से जो लोन देने की प्रक्रिया अपेक्स बैंक की है, उसकी रीफाइनेंस रेशियो जो है वो कितने प्रतिशत कम किया, ये बता दो मुझे आप। एक बात बताऊं आप, अभी हमने सर मेरा प्रश्न का सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब दे रहा हूं, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। और यूपीए के समय कितना था? भाई मूल विषय क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नहीं अपेक्स बैंक के माध्यम से आप ब्याज रहित वो लोन देते हो, उसका रीफाइनेंसिंग रेशियो नाबार्ड फिक्स करता है। यूपीए के 10 सालों में वो कितना था, आपके आते ही वो हुआ। 1 मिनट, क्या ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है इस डिबेट में? उसमें मुझे एक बात बताइए। मालूम ही नहीं है? मालूम है, बताओ कितने? बताओ, मैं बता रहा हूँ ना, परसेंटेज बतानी है। हाँ परसेंटेज बता रहा हूँ, केवल 1.5%, केवल 1.5%, और उसका दूसरे मामले में फायदा पहुंचाया। वही आप उसका 2 हिस्से करके आप देखिए, उसका 60 करके दे दिया, 60 करके दिया है। ऐसा नहीं है, चर्चा का कोई महत्व नहीं है, इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अरे कैसे ज्ञान नहीं है? मैं कह रहा हूं, आप
अरे रीफाइनेंस रेशियो था 55%। रीफाइनेंस रेशियो नहीं, रीफाइनेंस पूरा का पूरा कर रहा है। आपको ज्ञान ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, हासिल क्या हो रहा है? आज चलिए मैं ये कह रहा सुनिए, 40% किया था और आपके ये राजपाल सिंह को 3 बार भेजा वसुंधरा जी ने 2015 तक, तब जाकर 45%। कांग्रेस सरकारी ऋणों का सिस्टम कांग्रेस की बात होती थी, मुद्दे की बात थी। 50,000 माफ दिया जा रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ा। किसानों का 50,000 माफ हो रहा है एक सोसाइटी में। नहीं आऊंगा, मैं डिबेट में नहीं आऊंगा। आज भी 10% का फर्क हो तो नो भाई नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ मैं आपको। चले एक बार मुद्दे पे आएंगे। पिछले 3 साल में, अरे लेकिन दूसरी मदों में दिए ना, मैं आपको फाइनेंस रेशो होता है दूसरे मदों में वर्तमान स्थिति है, ये डिंडोरा पीटा जाए कि 50,000 रुपए तक के लोन माफ कर रहे हैं। आप एक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का बताइए कि कितने किसानों का 50,000 ऋण है। मैं आदेश मैं उस आदेश आप किसी कोऑपरेटिव किसी ना, हमने तो गणित निकाल दिया। समझिए, मेरी बात को डायवर्ट मत कीजिए। किसी भी कोऑपरेटिव चेयरमैन को फोन करके पूछिए, पिछले 3 साल में एक कोऑपरेटिव में किसी किसान को 8,200 से नया लोन दिया क्या? आदेश है, एक कोऑपरेटिव 15 से ज्यादा काश्तकारों लोन नहीं देगी, 8,200 से ज्यादा नहीं देगी। मैं आपको 3 कोऑपरेटिव ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव वो आदेश आपको व्हाट्सएप कर देना, आप व्हाट्सएप आदेश कर देंगे आपको। मैंने पढ़ा हो रही है कि मैंने आदेश पढ़ा टीवी में, मैंने पढ़ा 1 मिनट 8,300 से ज्यादा। बात सुनिए, कोऑपरेटिव में सभी बैंकों के 50,000 तक के जो कर्ज इनके हो रहे हैं, केसीसी का नहीं हो रहा, अभी बैंक कोऑपरेटिव के अलावा कहीं नहीं मालूम हो रहा। एक में कोऑपरेटिव हो रहा है, हमने केसीसी का नहीं हो रहा। मैंने बातें बता रहा हूं आपको। आप 1 मिनट शास्त्री जी सुनो तो सही। 30 सितंबर 2017 तक जिस किसान का जितना रुपया बकाया था उसमें से 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया। जितने का रखा है, सुनिए, मैं आपने 8,200 ज्यादा नहीं 50,000 और मैं और बता दूं, मैं आपको जानकारी के साथ मैं आदेश दे दूं आपको। अगर मैं आदेश पढ़ा 50,000 रुपए तक और छोड़ोगे तो उसका 1 लाख मिलेगा साल में। सुनिए शास्त्री जी, काश्तकार को जी प्लीज 8,200 से ज्यादा दिया ही नहीं तो आप गलत में आदेश की कॉपी दे दूंगा। आपके पास 2 जानकारी है, आदेश की कॉपी दे दूंगा आपको। नहीं आदेश है और नहीं तो मैं आपको एक सेकंड राठौर साहब कंफ्यूजन हो रहा है। एक सेकंड शास्त्री जी आप बताइए, जो मुद्दा अभी कर्ज माफी का जो चल रहा है, आप जिस ऑर्डर का जिक्र आप कर रहे हैं वो भी अपेक्स बैंक का ही ऑर्डर है। बिल्कुल सही, सहमत हो आपकी बात से। वो एक बार आप क्या है उसमें एक बार वो जिक्र आप सुनिए उसको एक बार। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, देखिए पहले का किसी का चलता आ रहा था, अगर 35 था तो 30-35 हो गया होगा। पिछले 3 साल से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 15 से ज्यादा काश्तकारों को लोन नहीं देगी, प्रत्येक काश्तकार को 8,200 रुपए से ज्यादा लोन नहीं दिया। कितनी आदेश दूंगा, आदेश नहीं आते हो, आपको जानकारी नहीं है और मेरे पास नहीं है। आप बना बात करते हो, आप किसी कोऑपरेटिव एक सेकंड सर, की जरूरत नहीं। एक बात जानना चाह रहा हूं, एक बात किया नहीं 3 साल नहीं हो रहा है। एक बात बिल्कुल बताइए, मैं आपको फसल बीमा योजना जो हो रहा है, ये जो हम क्रेडिट लेते हैं बैंक से, उसी में से प्रीमियम करता है और वहीं से आपकी चालू हो जाती है फसल बीमा योजना, उसी से हो रहा है। कोऑपरेटिव से जो लोन ले रहे हैं आप उसी से, फिर एक केसीसी का पूछ रहे हैं, उसी का पूछ रहा हूँ मैं। उसे नहीं हुआ केवल केसीसी नहीं, कोऑपरेटिव आपको अगर केसीसी का होता तो माफ हो जाता। मैं क्लियर करूँ, आप देखिए लिस्ट बनी है प्यारा में, इसमें कंफ्यूजन है। लेकिन आप जो 15 का जो जिक्र कर रहे हैं, एक सोसाइटी जहां पे भी 2-3 पंचायतों में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बिल्कुल कोऑपरेटिव जैसे नहीं है, सहकार कहीं पर 2 पर है, कहीं पर 1 पर है, कहीं पर 1 पंचायत में 2 है। आपको तो पूरी जानकारी, पंचायत में 2 कहीं नहीं है। अरे है मेरे यहाँ, आपको पता नहीं है ना। तो आपके यहाँ क्या होता होगा पता नहीं। मैं आपको जयपुर जिले कैसे हो सकता है पूरी तस्वीर आप जयपुर अभी चुनाव हो रहे हैं, आपको हाँ अभी चुनाव हो रहे चाहिए
ये कहीं पर 2 पर भी है, कहीं पर 3 पर भी है ना, कहीं पर 1 पर भी तो है। 1,200 रुपए फिर ऐसा नहीं है, आपके पास गलत जानकारी है। मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, अरे आपको आदेश होगा मेरी बात सुन करके। 70,000 भी माफ हो रहा है। जब से आप बोल रहे हैं कैसे हो रहा है वो नहीं बताता हूँ। जब से आप बोल रहे हैं एक मिनट सुनो, हाँ हो रहा है, यही तो करो। तो 70,000 बात करें, अरे मैं ये कह रहा है नहीं और मैं कह रहा हो रहा है, तो मैं एक भी गलत बात क्यों कर रहे हो? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, उसका यदि 50,000 रुपए तक का कर्ज और उसका ब्याज ये जोड़ करके उसका 60,000 भी होता है, 70,000 भी होता है, लेकिन कर्जा 50,000 और ब्याज माफ है, तो दोनों को जोड़ोगे तो किसी का 60 भी जाएगा, 70 भी जाएगा, किसी का 30 भी जाएगा। हाँ, 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो उसका जरूर वो 2 का भाग लेकर के नहीं है, तो 2 हेक्टेयर से ऊपर भरानी है तो भी 2 हेक्टेयर ही होगा। 2 हेक्टेयर से ऊपर भरानी असिंचित, हाँ असिंचित, तो असिंचित में तो बढ़ाते महाराज। अरे तो 1 मिनट आप सुनिए, तो वाले किसान को भी 2 हेक्टेयर और सिंचित वाले भी 2 हेक्टेयर। अब आप ये बात आप उसका 50,000 दिशाहीन मामला, आप ऐसा मत करिए, इसको गलत बयानी मत करो। एक सवाल हो रहा है, लिस्ट बनाइए शास्त्री साहब, एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे। ये जो हम देख रहे हैं कि पानी गलत है, दूध को पानी के बढ़ाया जा रहा है, सब्जियां मिल जा रही है, इससे क्या सरकार मांग पूरी करेगी आपकी? मैं देख रहा हूँ रास्ते के अंदर दूध फैलाया जा रहा है, टैंकर्स में कोई किसान नहीं फेंकना चाहता है। ये सब चीजों से फिटवा रहे हैं, ये सब चीजों से क्या आंदोलन सही दिशा पे जा रहा है? आंदोलन किसान को दूध अपनी मां से ज्यादा प्यार आता है, वो कभी फैलाना नहीं चाहता और सही मायने में फैलाना चाहता भी नहीं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि किसान चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, कुछ लोग जबरदस्ती ले आते हैं। तो इस तरह के समाज में कुछ युवा उत्साही होते हैं जो जिनको काम नहीं करना चाहिए वो फैला देते हैं। ये किसान इसके पक्ष में नहीं कोई फैलाए। किसान तो चाहेगा कि उसको दूध को जमा ले, उसका घी निकाल ले, खीर बना ले या उसको अपने गाय को ही पिला दे, तो भी उसकी मूल भावना ये रहती है। तो फैलाने वाले काम में न किसान चाहता है और न उसे प्रसन्न है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, उससे जो कुछ हो रहा है वो केवल युवाओं का आक्रोश प्रकट हो रहा है, बाकी ये उनके मन की बात नहीं कि हम फैलाए। चलो, लेकिन आप इसके पक्षधर नहीं है, सब्जियां फेंकी जाए, फेंकने और फैलाने के पक्ष में नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात भी मत कहो कि 8,000 से ज्यादा कर्जा नहीं है। मैं आदेश दे दूंगा आपको, मैं आदेश दे दूंगा आपको। कर्जा है नहीं, 2 बातें है ना, एक भैया से 100 रुपए, 2 बातें इसमें, 2 बातें चाह रहे हूँ मैं, उसमें 2 बातें समझो। हाँ, नाबार्ड में मेरे दोस्त में जाता नहीं, लेकिन ये बात मैं आदेश भी दे दूंगा आपको। 5,000 तक की बात करोगे, मैं उसको समाप्त कर। और जब जिस किसान को ज्यादा माफ हो रहा है तो वो क्या, मैं समझाया ना आपको, मैं समझाया, नाप लेगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। जिक्र कर रहा हूँ 3 साल पहले, ये 3 साल पहले का 3 साल पहले समझिए आप, 3 साल पहले जिसका लोन चला आ रहा उसका अगर 40 था तो रिफाइनेंस 40 हो गया। पिछले 3 साल में आदेश निकाला है कि किसी एक कोऑपरेटिव 15 से ज्यादा काश्तकारों को लोन नहीं देगी और 8,000 से 200। मैं कॉपी दूंगा आपको, मैं तथ्य बात नहीं करता, पढ़ के आता हूँ, मैं पढ़ के आता हूँ, मैं बात से गलत बात। आज भी रोजगार के चेयरमैन बंशी जी निखाबाद से बात करके आया हूँ मैं। वो आपके यहाँ गलत होता है, आपने काल चेयरमैन से आज में बात करके आया हूँ मैं नाम बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ आपको, चेयरमैन से बात कर लीजिए आप, ऐसी बात मत करो। ये जो कहना पिछले 3 साल में नया लोन, ये आसोपा जी क्लियर, आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्या है? उसमें एक किसान फंस गया एक साइकिल में, राठौड़ साहब अभी स्वीकार करें या नहीं करें में, कि 3 सालों से जितना हमने वो जो रिफाइनेंस रेशियो नाबार्ड वाला गैप है ना, उसकी वजह से राजस्थान सरकार इस स्थिति में नहीं है कि ब्याज रहित ऋण की जो बजट डिक्लेरेशन करते हैं उससे 3-3, 4-4 हजार करोड़ एक्चुअल रीइंबर्समेंट कम होता है। आप मेरी गौर फरमाइएगा। तो उस वजह से क्या करती हैं कि वो लिमिट बांध देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इतने से ज्यादा देना नहीं, क्योंकि सीसीबी के पास लिमिट है। बिल्कुल बिल्कुल होती रहती है। क्या होता है कि किसान इस बीच वो परेशान है, ये नाम में कुछ नहीं चलने वाला है, छोटा किसान है, कहाँ नाम में जाएगा? वो व्यापारी से लेता है लोन या किसी बड़े जमींदार से लेता है, पैसे लेता है, कोई छोटे काम बड़े काम घर में पड़ता है, तो वो जो पैसा है उसके लिए 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए उधार लाता है, वो 40,000 30,000 70,000 जो भी है, वो एक बार या तो फिजिकली जमा कराता है या उनके साथ एडजस्टमेंट भी करते हैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, और वो बुक एंट्री कर देते हैं, पैसे जमा हुए और वापस लोन दे दिया। वो मनी रोटेट नहीं हुआ, बुक एडजस्टमेंट होता है। एक बात
एक्चुअल जो डिस्बर्समेंट हो रहा है वो ये 8,000 10,000 एक मिनट साहब प्लीज। तो उसके ऊपर सर ये तो बताओ सर, एक मिनट मेरी बात, उस पर केवल 8,000 ही होता कर्ज। मैं एजुकेट कर रहा हूँ, मेरी बात में नहीं तो ये 8,000 ज्यादा माफ नहीं होगा। पिछले जवाब है, पिछले 3 साल में बोल रहे हैं शास्त्री जी के 8,000 उसका क्या होगा? ऐसा कर, मैं एक तय कर लो आसोबा जी, आप क्लियर करो। मैं कह रहा हूँ ना, तो ये 8,000 ज्यादा माफ नहीं हो रहा है। क्लियर बोलो ना, 2 शब्दों में। मैसेज नहीं आप तो इतना क्लियर हाँ या ना में बोलो कि 8,000 से ज्यादा माफ नहीं हो रहा। तरह के लोन है, मैंने पहले कह दिया 8,000 से लेकर के 50,000 की रेंज है, उसमें जो पुरानी है वो शास्त्री जी को समझाओ। 3 साल से साहब बात सुनो, 3 साल से पहले उसका ज्यादा ब्याज देने का आपका जवाब दे रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, आप जानते हैं जो नए लोन 3 साल के वो 8,000 माफ कितना हो रहा है? सही नहीं, माफ कितना हो रहा है ये बताओ। जितना है तो होगा। मैंने क्या बात करते हैं? 3 साल में ये बोलो क्लियर। रीफाइनेंस रेशियो इसकी जड़ में है। आप मुझे एक बात बताओ, आप उसको घुमाओ। आप 50,000 मान ले रहे हो, मैं अभी आदमी मुझे होगा ये तो बात होगा तो भारी कर दो ना यार। 8,200 से ज्यादा मैंने आप बताया कितने क्या हो रहा है। मुझे ये बात बताओ, क्या 8,000 के पास जाना चाहूंगा? क्या किसी के 40,000 50,000 माफ नहीं होगा? 3 साल पहले लिया उनका लोन उसका हो रहा है। मैं पहले कह चुका हूँ 3 साल पहले श्याम जी से 3 साल पहले जिसका ज्यादा लोन था उसका रीलोन हो गया, उसका 8,000 से ज्यादा है। जिस नए लोन में 3 साल में अप्लाई किया उसको 8,200 से ज्यादा दिया ही नहीं, रेशियो है भाई, मैं दिया ही नहीं उसको लोन। वो जितना है उतना ही होगा, वो तो सरकार ने जितना है उतना ही होगा। 3 साल में नया लोन 8,000 से ज्यादा दिया ही नहीं। आखिरी सवाल मेरा श्याम जी से है। श्याम जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसान आंदोलन और हमारे प्रदेश की सियासत या जिन राज्यों में भी चल रहा है, ये क्या माना जाए इसको कि किसान अभी किसी के हाथों में खेल रहा है? किसान अपनी मांग के लिए, राठौड़ साहब ने कहा कि यही वक्त क्यों चुना गया? कांग्रेस पे आरोप लगा है, कांग्रेस कह रही है कि बिल्कुल किसानों की वाजिब मांग अभी पूरी होनी चाहिए। तो किसान का अभी भी कुछ परेशानी जो उसकी है वो सियासी परेशानी है कि वास्तव में एक्चुअल परेशानी है? देखिए योगेंद्र जी, ये 10 दिन का प्रोग्राम उन्होंने डिसाइड किया कि हम आंदोलन करें क्योंकि उनका हक होता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले समझौता हुआ था सरकार उनके बीच में, कांग्रेस पीछे रह गई थी, इसलिए सचिन पायलट ने 12 से और झालावाड़ तक किसान न्याय यात्रा निकाली, पैदल यात्रा निकाली थी। अब क्योंकि राजनीतिकरण तो हो रहा है, इनके 4 तारीख से कर्जे माफ होने वाली स्थिति शुरू होने वाली है। अब इन्होंने आंदोलन करके उसको तो खत्म कर दिया। अब बार बार कहा जा रहा है किसान को सक्षम बनाना पड़ेगा, किसान का उत्पादित माल का किस तरह से उसको सही तरीके से कीमत मिल जाए ये अपनानी पड़ेगी। उसका जो उत्पादित माल है किस प्रकार से बिके और अधिक, क्योंकि सब्जियां सड़ जाती है, उसको किस प्रकार से स्टोरेज करके किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें सोचनी है। और किसान को जब तक नहीं होगा जब तक उसको साइड बिजनेस के लिए कुछ न कुछ सुझाया नहीं जाएगा। नहीं तो वो किसान के पास जमीन कम है और उत्पादन भी उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा है तो बर्बाद। बड़ा किसान तो पहले भी समृद्धशाली था और आज भी और हमेशा रहेगा। छोटा किसान है हमेशा पीड़ित वही होता है, उसी को लाभ नहीं मिल पाता। आप जो बार बार कह रहे थे शास्त्री जी, छोटे किसान का कर्जा भी कम होता है, बड़े किसान का कर्जा भी माफ हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए सरकार को विदेशों में किस प्रकार की स्थिति अपनाई जाती है, नई तकनीक कैसे अपनाई जाए, ये सब चीज लानी पड़ेगी। उसके बाद ही किसान का स्थायी समाधान हो सकता है, नहीं तो राजनीतिकरण में तो पहले भी पीड़ित रहता था किसान और आगे भी। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लवनवाद यह है कि किसान आंदोलन प्रदेश में जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी जो पहल की जा रही है उसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि किसान दूसरों के हाथ में खेल रहा है, लेकिन किसान अब बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। और किसान साफ कह रहा है कि हमारी जो मांगे हैं वाजिब मांगे हैं और ये तय करना कि कब हमें आंदोलन करना है ये किसान खुद तय करेगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अगर प्रदेश में किसान की जिन्स को नहीं खरीदा जा रहा, उसकी सब्जी और फल नहीं खरीदे जा रहे, दूध के वाजिब दाम नहीं मिल रहे, तो किसान के पास में कोई रास्ता नहीं बचा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।